नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड सहित पूरे देश के सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने सहारा इंडिया के निवेशकों की राशि वापसी को लेकर जारी कानूनी लड़ाई में झारखंड सरकार के सहयोग को ऐतिहासिक बताया है। संस्थान के अनुसार बीते 3 वर्षों से सहारा इंडिया के ट्रस्ट अधिकारियों के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2024 में नई सरकार के गठन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहारा पीड़ितों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए विश्व भारती जनसेवा संस्थान को माननीय सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की थी। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सरकार बनते ही विधानसभा सत्र में लगातार इस मुद्दे को उठाया। इसके परिणामस्वरूप झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संस्थान के सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा द्वारा दायर रिट याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया, जिसे 7 जनवरी 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले की पैरवी में होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा अनलिमिटेड फंड के रूप में वहन किया जाएगा। साथ ही सहारा पीड़ितों के मामलों की जांच के लिए जांच आयोग गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आयोग के गठन के बाद झारखंड प्रदेश में सहारा से पीड़ित होकर गंभीर बीमारी एवं अवसाद के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सहारा इंडिया की संपत्तियों को जब्त कर निवेशकों की पहचान करते हुए उनकी राशि लौटाने की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। वर्ष 2024 में ही झारखंड सरकार द्वारा सहारा इंडिया के खिलाफ आपराधिक अनुसंधान विभाग में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों को भी सीआईडी को सौंपा गया है। कार्रवाई के क्रम में अब तक संजीव कुमार और सुंदर झा को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि नीरज कुमार पाल, स्वप्ना राय, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव और ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। ओपी श्रीवास्तव को ईडी कोलकाता द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे झारखंड लाने का प्रयास जारी है। वहीं विदेश में फरार आरोपियों जयब्रत राय, सुशांतो राय और सीमांतो राय के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर इंटरपोल की मदद ली जा रही है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने और आर्थिक सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही निरसा विधायक अरूप चटर्जी के प्रति भी आभार जताया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल मिश्रा, संयुक्त सचिव अशोक कुमार, संयुक्त कोषाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, कृष्णा सिंह, अरुण ठाकुर, समीर कुमार चंद्रा, दीपेश कुमार सिंह, आरएनपी चेतन, मनोज महतो, इंदु देवी सहित कई महिला एवं पुरुष सदस्य उपस्थित रहे। झारखंड सरकार के इस निर्णायक कदम से सहारा पीड़ित निवेशकों में नई उम्मीद जगी है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। जो विश्व भारतीय जनसेवा संगठन के द्वारा जो एनजीओ है वो लगातार पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे जो लड़ाई सहारा इंडिया के पीड़ितों के लिए कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस लड़ रहे हैं, उसी सिलसिले में झारखंड सरकार ने इलेक्शन में कुछ वादा किया था। तो हम लोग लगातार इस मामले को सभी फोरम में उठाने का काम किए और झारखंड सरकार ने अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है वो अपने खर्चे पर वकील लगाना, वहाँ केस में झारखंड सरकार एवं झारखंड के लोगों का पक्ष रखने के बाद में सहमति बनी है एवं वहाँ वकील जो है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से खड़ी है। द्वितीय था जो वहाँ जांच कमेटी बनाने की, तो जांच कमेटी भी प्रक्रियाधीन है और बहुत एडवांस स्टेज में हम आशा करते हैं जो जांच कमेटी भी जो है जल्दी हो जाएगी। इन तमाम जो सहारे के अधिकारी है इन लोगों के खिलाफ एसीबी में जांच करना, उसके खिलाफ वारंट इशू करना, केस करना, ये तमाम चीजें भी इस 1 वर्षों में सरकार बनने के बाद हुई। तो सरकार के द्वारा जो वादा की गई थी झारखंड में सहारा पीड़ितों को पैसा वापस करने की दिशा में वो कदम उठाए हुए हैं। हम लोग आशा करते हैं जो जल्दी कम से कम झारखंड के लोगों को राहत मिलेगी, यहाँ के सहारा पीड़ितों को जल्दी पैसा वापस।
ये अब सरकार की लड़ाई हो गई है। सरकार जनता की जो लड़ाई है वो अपने लड़ रही है। हम लोग आशा करते हैं जो जल्दी ऐसे लोगों को सबक मिलेगी, ऐसे लोगों को दंडित कोर्ट के द्वारा की जाएगी एवं जो पीड़ित परिवार है उन लोगों को। देखिए उसमें जो है ना अडानी को जो संपत्ति दिया जा रहा है, ये अमित शाह जो देश के सहकारिता मंत्री है, इनका बहुत बड़ा चाल है। क्योंकि वो 88 प्रॉपर्टी का जो नाम जो दिया गया है उसमें से लगभग 35 प्रॉपर्टी पहले से ही बिका हुआ है, जिसमें धनबाद का भी नाम है, बोकारो का भी नाम है, आसनसोल, दुर्गापुर, ये सब सहारा पहले ही जमीन बेच दिया है और फिर बिका हुआ जो जमीन है उसको दोबारा बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है। ये सब केवल मामले को झिलफिलाने के लिए किया जा रहा है और इस सब पर्दे के पीछे देश के सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह जी, उनका हाथ है। ये मामला ऐसे ही उलझा हुआ है और उनके जो लोग हैं उनको कौड़ी के भाव में सहारा का जो संपत्ति जो बाकी बचा हुआ है वो मिल जाए। सहारा के लोगों को भुगतान कैसे मिल जाए, ये सहकारिता मंत्री जी का उद्देश्य नहीं है। सर क्या जन सेवा संस्था द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उसमें से 51 प्रॉपर्टी का हम लोग पूरा सर्वे कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 15 प्रॉपर्टी हम लोग को ऐसा मिला है जिसका कागजात सेबी में जमा था और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा के रखा था कि जब बिकेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना होगा और जो पैसा उससे आएगा बिक्री का वो टोटल पैसा सेबी के फंड में देना होगा। सहारा यहाँ सरकार के सह पे उन संपत्तियों को बेच दिया है और उस पैसे को देश विदेश में हवाला के द्वारा खपा दिया गया। थोड़ा मोड़ा रकम नहीं है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रकम हवाला के थ्रू विदेश में ट्रांसफर हुआ है। उन संपत्तियों को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें पटना, दरभंगा, बेगूसराय और झारखंड का एक बोकारो, बंगाल का आपका खड़गपुर, इन तमाम लोगों को कार्रवाई करने के लिए वहां राज्य सरकार को लिखे हैं। बिहार सरकार को भी लिखे थे, बिहार सरकार कार्रवाई नहीं किया, तो बिहार सरकार के अगेंस्ट में विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से पटना हाई कोर्ट में हम लोग एक रिट पिटीशन अभी हाल में फाइल कर दिया है। तो हम लोग कहीं से छोड़ने वाले इनको नहीं है। और झारखंड में भी पता होगा कि सीआईडी कार्रवाई कर रही है। जो जमीन का कारोबार जो इस तरह से हुआ है हवाला कारोबार में, वो जो बेचा गया है उनके लिए एक अलग से एफआईआर किया गया है, केस नंबर 22/2025, जो हमारे संस्थान की ओर से कार्रवाई किया गया है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रहा है। सर